जब दुनिया की दो सुपर पावर ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनके दरमियान सुलह कराने वाले भी पीछे हट जाते हैं और दोनों तरफ से सबसे पहले मासूम लोगों की कुर्बानी दी जाती है। क्या हो अगर दोनों सुपर पावर ताकतें एटमी हथियारों से लैस हों? वर्ल्ड वॉर 2 के एंड से अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग जारी था। पूरी दुनिया एक एटमी जंग के दहाने पर था और उसके बाद जो तबाही आनी थी इसका तसव्वुर करना भी इंसान के लिए नामुमकिन है। और सिर्फ एक गलतफहमी पूरी दुनिया को पत्थरों के दौर में धकेल सकता था। और ऐसे में सिर्फ एक आदमी के हिम्मत, हौसले और सही फैसले ने लाखों करोड़ों मासूम लोगों की जानें और दुनिया तबाही से बचा लिया। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी हिम्मत, हौसला और सही फैसले ने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने से इंसानियत बाल बाल बच गई। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोवियत यूनियन के लेफ्टिनेंट कर्नल स्टेनिस्लाव पेट्रोव के बारे में। स्टेनिस्लाव पेट्रोव 1983 के शुरुआत में सोवियत यूनियन के स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फाइज था। उन्होंने सैटेलाइट न्यूक्लियर वार्निंग सिस्टम डेवलप करने में स्पेशलाइजेशन किया हुआ था, जिसका मकसद अमेरिका की तरफ से पहले हमले को रोकना था। ग्रेजुएशन के बाद उसे मॉस्को के करीब न्यू अर्ली मॉर्निंग फैसिलिटी सरपी को 15 भेज दिया गया। जब हम वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ कुछ ही घर थे और किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। हमारे पास शुरुआत करने के लिए भी कुछ नहीं था, हमें सब कुछ नए सिरे से बनाना था। हमने अपने मेन इंस्टीट्यूट में काम करना शुरू किया जिन्होंने वार्निंग सिस्टम को मीटा MIT तैयार किया था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पेस सिस्टम है, इसमें नई सैटेलाइट ऑर्बिट करते थे और ये रीजन अमेरिका से आने वाले मिसाइल थ्रेट को डिटेक्ट करते थे। रूस का नया वार्निंग सिस्टम 9 सैटेलाइट पर मुश्तमिल था। यह हर वक्त अमेरिका के सरफेस पर नजर रखे हुए थे। अमेरिका की तरफ से कोई भी मिसाइल लॉन्च फौरी डिटेक्ट हो जाता था, यहां तक कि रॉकेट से निकलने वाला धुआं भी। एक एडवेंचर के जरिए हमने पता लगा लिया था कि वर्ल्ड मैप जिसमें अमेरिकी इलाके जाहिर थे और 26,000 रॉकेट मार्क किए हुए थे। 29 सितंबर 1983 की शाम को कर्नल स्टेनिस्लाव पेट्रोव ने सरपीको 15 में ड्यूटी ऑफिसर का चार्ज संभाल लिया। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। रात 10 बजे जब सब खाना और चाय से फारिग हुए और साथ साथ स्पेस सैटेलाइट मेशी भी अपने ऑर्बिट में दाखिल हो रहा था, सब अपनी पोजीशन में किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार बैठे थे कि अचानक वो इमरजेंसी वाले हालात नजर आने लगता है। कर्नल पेट्रोव को बहुत बड़े स्क्रीन पर कन्फर्म अमेरिकी न्यूक्लियर अटैक का सिग्नल मौसूल होता है और साथ ही जोरदार सायरन भी बजना शुरू हुआ। अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल का निशाना शहरी आबादी था और ये अमेरिकी शहर वर्जीनिया से लॉन्च किया गया था। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हमें ऐसे हालात के लिए तैयार किया गया है। ये अटैक बैलिस्टिक पॉसिबल लेवल इंडिकेट कर रहा था। सोवियत अर्ली वार्निंग कंप्यूटर को कंफर्म मिसाइल अटैक सिग्नल से पहले 30 सिक्योरिटी चेक्स से गुजरता है। टीम को सिग्नल की ऑथेंटिसिटी चेक करना था, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट का नाजुक मोहलत होता है। पेट्रोव ने कमांड देना शुरू किया कि सब अपने फंक्शन चेक करें, तो मालूम हुआ कि सारे सिग्नल हाँ की तरफ इशारा कर रहे थे और फौरी एक्शन डिमांड कर रहे थे, सिवाय एक के अभी तक लॉन्च विजुअल कंफर्म नहीं हुआ था। क्योंकि विजुअली लॉन्च कंफर्म नहीं हो पा रहा था तो पेट्रोव ने अपने हायर मिलिट्री कमांड को इन्फॉर्म करके इंतजार करने का फैसला किया। मैं पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। अगर मैं कंफर्म कहता कि मिसाइल लॉन्च असली है तो वो भी इस पर यकीन करते, और जैसा कि गांव में अगर एक मुर्गा बांग देता है तो बाकी भी उसके पीछे शुरू हो जाते। पेट्रोव को सिस्टम में तलाश करने के बावजूद कोई फॉल्ट नहीं मिला। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और हर गुजरते वक्त के साथ साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। इतने में दूसरे रॉकेट का अलार्म भी सिस्टम में जाहिर होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। 5 मिनट में 5 रॉकेट्स का अलार्म ओवरहेड डिस्प्ले पर वाजे नजर आ रहे थे। पेट्रोव को इंसानी तारीख का सबसे अहम फैसला लेना था। सोवियत का जवाबी हमला इतने बड़े पैमाने पर होता कि इसका मिस होना नामुमकिन था। दुनिया की आधी आबादी तो पहले ही हमले में वक्त राख बन के उड़ जाती। वक्त तेजी से एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था। 12 मिनट गुजर चुके थे। अगर पेट्रोव इस स्टेज पर अपने हायर कमांड को इन्फॉर्म करता
तो उन्हें कुछ ही मिनट के अंदर अंदर जनरल सेक्रेटरी यूआरआई ड्रापोफ को ब्रीफ करके जवाबी हमले का फैसला लेना था। बाद में फॉल्ट का पता चलाया गया तो पता चला कि ये इंसिडेंट सैटेलाइट लेंस में फॉल्ट की वजह से हुआ था। मिलिट्री कमांड ने शर्मिंदगी से बचने के लिए पेट्रोव को कुर्बानी का बकरा बनाया और उसे जल्दी रिटायरमेंट पर मजबूर किया गया। जनवरी 2006 में पेट्रोव का यूनाइटेड नेशंस के एक सेरेमनी में अवार्ड से नवाजा गया और उसे द मैन हू सेव्ड द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया और इस तरह दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से बच गई। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।